नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंगल के लक्षणों के बारे में। अशुभ मंगल, कमजोर मंगल के लक्षणों के बारे में हम जानेंगे कि बिना कुंडली देखे यह हम कैसे अनुमान लगाएं कि हमें मंगल का अच्छा फल नहीं मिल रहा है और इसका उपाय क्या है। उपाय पर भी हम बात करेंगे। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और काल पुरुष के बल हैं, और काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम अर्थात लग्न के स्वामी बनते हैं, और लग्न से हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क, ऊर्जा, इनका विचार किया जाता है। तो वहीं अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, मृत्यु और गुण विद्याओं का विचार किया जाता है। तो इन दो प्रमुख भावों के स्वामी हैं, और मंगल एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जो कि ऊर्जा के कारक है। मंगल के बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और आज जो बात होगी सिर्फ लक्षणों के बारे में होगी कि किन लक्षणों से हमें यह पता चले कि हमें मंगल का अशुभ प्रभाव मिल रहा है या मंगल हमारी कुंडली में कमजोर है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मंगल अशुभ है कुंडली में, जो पहला लक्षण है वह है ऊर्जा की कमी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है। अब अगर आपके शरीर में आलस्य बना रहता है या आपको काम टालने की आदत है, काम सिर पे है और फिर भी आप उसको टाल रहे हैं, या आलस्य के अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जो एक उत्साह होना चाहिए अपने कार्य के प्रति या किसी भी जिम्मेदारी के प्रति, अगर वो नहीं है, मन हमेशा आपका उदास रहता है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात का इशारा है कि मंगल कुंडली में कमजोर है, नीच के हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। दूसरी बात, अगर मंगल अशुभ है तो जातक के आत्मविश्वास में कमी होगी, यानी कॉन्फिडेंस। देखिए, मंगल सेनापति है, मंगल को क्या पसंद है? मंगल को पसंद है कि राजा से आदेश मिले और मैं तत्काल कार्य करूं और पूर्ण जोश, आत्मविश्वास के साथ करूं। परंतु यदि वही मंगल कमजोर हो गए तो जातक को थोड़ा भय दे देते हैं, जातक थोड़ा डरता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, और ऐसे जातक मन ही मन भयभीत और शंकित रहते हैं कि क्या पता ये कार्य में लूं और ये सफल हो कि ना हो। एक शंका, एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मन में। तो कहीं ना कहीं मंगल अशुभ है, अशुभ फल मिल रहा है मंगल का। अगर मंगल अशुभ है तो ऐसे जातक जो सच और स्पष्ट बोलने में भी घबराते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, खुद सही होते हुए भी अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते हैं किसी के भी सम्मुख, थोड़ा हिचकिचाते हैं, एक हिचक सी मन में रहती है, और यह हिचक ही कमजोर मंगल का सूचक है, परिचायक है कि अगर मंगल अशुभ है तो ये चीजें आपके व्यक्तित्व में या जिनकी भी जन्म कुंडली में कमजोर है उनके व्यक्तित्व में विद्यमान है। शरीर में कमजोरी का होना, हमेशा स्वयं को अशक्त महसूस करना, यह भी परिचायक है अशुभ मंगल का। यदि आप भूमि संबंधित विवादों से घिरे हुए हैं, या प्रॉपर्टी के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में आपको असफलता मिल रही है, या पूर्वजों की भी जो संपत्ति है उसे प्राप्त करने में भी आपको कठिनाई आपके सम्मुख उपस्थित हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह इशारा है कि मंगल जन्म कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। उपाय आवश्यक है, उपाय पर मैं आगे बात भी करूंगा, किन उपायों को करके हम मंगल को बलवान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन चल रहा हो आपके ऊपर, खास करके प्रॉपर्टी के मामलों में, और लंबे समय से चल रहा हो और उसका निपटारा नहीं हो रहा है, यानी जो भी भूमि संबंधी विवाद है और जो कोर्ट में चल रहा है उसका निपटारा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात का इशारा है कि मंगल का अच्छा फल नहीं मिल रहा है। अशुभ मंगल के होने की वजह से शरीर में रक्त संबंधित विकार भी होते हैं। रक्त से संबंधित कोई विकार, जैसे रक्त का दूषित होना शरीर में, अब रक्त दूषित हो तो त्वचा रोग भी जो है उभर करके आते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, अगर ये चीजें हैं, या शरीर में पर्याप्त खून का ना बनना, खून की कमी,
ये सब चीजें भी अगर हैं तो कहीं ना कहीं मंगल आपको अशुभ फल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त छोटे भाइयों से विवाद या छोटे भाई से मनमुटाव या छोटा भाई आपको नहीं समझ रहा है या मित्र मंडली में भी उस तरीके का जो सम्मान है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, मित्रों से भी धोखा मिलना, ये सब इस बात का इशारा है कि मंगल जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, या तो नीच के हैं या कन्या राशि में स्थित हो गए, कर्क राशि में स्थित हो, कर्क में तो नीच के ही होते हैं, मिथुन राशि में हो गए, और इन राशियों में स्थित होने के बाद नवमास में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि राहु केतु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं मंगल का अशुभ प्रभाव मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो कमजोर मंगल वाले जातक होते हैं वो इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, प्रयत्न करने से डरते हैं, कोशिश करने से डरते हैं, और जिस भी स्थिति में वो है उनको लगता है कि ये स्थिति ठीक है, हम इसी में अपना गुजारा कर लेंगे, अपनी स्थिति को बदलने का वो प्रयास नहीं करते, प्रयत्नों से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के व्यक्तित्व में ये चीजें हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का यह सूचक है कि मंगल का अशुभ प्रभाव मिल रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो अपने निर्णयों से जाना जाता है कि वो डिसीजन कैसे लेता है। अब डिसीजन कोई जरूरी नहीं है कि डिसीजन जो बहुत उच्च पद पर है, प्रमुख पद पर है, वही ले। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कई डिसीजंस लेने होते हैं कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। घर परिवार का डिसीजन लेना होता है, कई मोर्चों पर डिसीजन लेना होता है। तो मंगल जिनके अशुभ प्रभाव में है, कमजोर स्थिति में है, उनकी निर्णय क्षमता कमजोर होती है। एक तो वो निर्णय लेंगे नहीं, निर्णय लेने से डरेंगे, टालेंगे कि ठीक है आप ही डिसाइड कर लो। जो अन्य व्यक्ति हैं, सब परिवार में अगर मामला है तो परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनको कह देंगे कि आप ही डिसाइड कर लीजिए, या कहीं है तो दूसरों पर छोड़ देते हैं। एक तो ये बात है। अगर निर्णय लेते भी हैं तो बहुत डर डर के निर्णय लेते हैं, सशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, एक निराशावादिता, निगेटिविटी हावी रहती है कि मैं ये निर्णय ले लूंगा और ये गलत हो गया तो फिर क्या होगा। ये सोच उन पर हावी हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसे समझना चाहिए कि मंगल का अशुभ प्रभाव जो है वो मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मंगल अगर किसी के अशुभ है तो मंगल एक्चुअली है क्या? पराक्रम के कारक ग्रह है, और तीसरे छठे इन भावों में मजबूत स्थिति में होते हैं। यानी हर उन भाव में मजबूत होते हैं जहां बात स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने की आती हो, अपना वर्चस्व सिद्ध करने की आती हो। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि सही होते हुए भी ये दब जाते हैं ताकि सामंजस्य बना रहे। कई बार यह देखा गया है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, सही होने के बावजूद भी ये समझौता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल अशुभ प्रभाव में है, कमजोर स्थिति में है। तो ये सभी लक्षण बताते हैं कि मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है, अशुभ है। अब मंगल को बलवान करने के लिए किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे मंगल बलवान हो और हमें मंगल का शुभ फल मिले? तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि आप आंख मूंद करके भगवान श्री हनुमान जी की शरण में चले जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितना ज्यादा आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उतना ज्यादा आपको मंगल का शुभ फल मिलेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से मन में सकारात्मक सोच का उदय होता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। और मंगल जब अशुभ होते हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो ही नहीं पाता, ऊर्जा की कमी से जूझता रहता है और छोटी मोटी समस्याओं में भी इतना उलझ जाता है कि बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर के वहां बैठ करके भी अगर हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें तो यह भी बहुत अचूक उपाय है मंगल को ठीक करने का। इससे मंगल बलवान होंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत से भी बहुत सकारात्मक बदलाव आते हैं जीवन में और व्यक्ति
अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करें तो भी आपके मंगल आपको अच्छा फल देंगे। देखिए, अब आप लोग में से कई दर्शक ऐसे हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी रत्न बताइए। अब देखिए, जहां तक रत्नों की बात है, मैं बिना कुंडली देखे रत्न के बारे में सलाह नहीं देता। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो रत्न हमें बिना कुंडली देखे इसलिए भी नहीं पहनना चाहिए कि मंगल आपकी कुंडली में कारक है, क्या कारक है कि मारक बने हुए हैं। अगर मंगल अशुभ भावों में है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लेते हैं कि मंगल आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं और मैंने मंगल को बल दे दिया, तो आपका व्यय बढ़ जाएगा। अष्टम में है, संघर्षों को बढ़ा देंगे, तो उस परिस्थिति में परेशानी बढ़ जाती है। और मंगल और शनि ये दुग्रह ऐसे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई रत्न को पहनने में, रत्न धारण करने में, तो फायदे की बजाय बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं आपके सम्मुख वीडियोस लाता हूं, उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैं आप लोग के जीवन शैली को बेहतर कर सकूं। जो भी मुझे प्रभु द्वारा यह ज्ञान मिला उसे मैं आप लोग के साथ साझा कर सकूं, और जो ज्योतिष विद्या की सही बातें हैं वो आपके सम्मुख लेके आऊं। क्योंकि मैंने पूर्व में भी अपने कार्यक्रम में हमेशा कहा है कि यह विद्या हमारे जीवन स्तर को सही करने के लिए है, सकारात्मक करने के लिए है। परंतु दुख तब होता है जब कुछ लोग डराते हैं, तो इसका निगेटिव यूज नहीं होना चाहिए। और मैं इस मंच से आप लोग के सम्मुख ये बात कहना चाहूंगा कि यह विद्या हमारे कल्याण के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं है। तो हमें सही चीज पता चले। अब एक मैं आपको सच्चाई से बात बताता हूं आज इस मंच से, कि अगर आप स्वयं पूजा करते हैं, स्वयं भगवान के करीब जाते हैं और जो मैं उपाय बता रहा हूं वो करते हैं विश्वास के साथ, तो इससे ज्यादा लाभ किसी चीज से नहीं मिल सकता। अच्छा, इन उपायों को करने के लिए यह देखने की आवश्यकता भी नहीं है कि मंगल बैठे कहां है। आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, मंगल जहां है उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो व्यर्थ में डरना नहीं है। हमें पता चल गया कि हाँ, हमारे अशुभ प्रभाव में है, कमजोर हैं, तो हम उनको सही कर सकते हैं अपने कर्मों से। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, कुंडली में भी जो भाग्य भाव है वो ठीक पराक्रम के सामने है, और क्रम से पराक्रम पहले आता है। तो पराक्रम का स्थान ज्यादा है, पराक्रम करिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो ये पराक्रम हम करेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, सचरित्र बनेंगे, और पूजा पाठ करके स्वयं को ईश्वर से जोड़ेंगे, तो हमें क्यों नहीं लाभ मिलेगा। और चाहे कोई भी ग्रह हो, वह अनुकूल होते हैं, और मैंने ऐसा पाया है, ऐसा देखा है, तभी इस विश्वास के साथ आपके सम्मुख ये बात साझा कर रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि मंगल के अशुभ प्रभाव क्या है, कमजोर मंगल के लक्षण क्या है, और उन्हें हम किन उपायों से ठीक कर सकते हैं। और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।